बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार होता क्या है? अलंकार होता है, जैसे कि शब्द से ही पता पड़ रहा है, आभूषण। जैसे कि स्त्री को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कविता को, काव्य को सजाने के लिए, जो उसको सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अलंकार जो है वो काव्य को सुंदरता प्रदान करते हैं। अलंकार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जो होता है, शब्दों के द्वारा हम काव्य की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार ही पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार पाइए, शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है आपका अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन किसे कहते हैं? का, खा, गा, नॉट मात्राएं। ठीक है, तो जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं? बार बार आना। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति यानी जहाँ अक्षरों का, एक ही अक्षर का बार बार आना, ठीक है, आने के कारण काव्य में चमत्कार यानी सौंदर्यता प्रदान होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक जो अक्षर है वो बार बार आए और उस काव्य की पंक्तियों को सुंदर बना दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कैसे? देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर आपने क्या देखा? ता 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 की आवृत्ति जो है अनेक बार हुई है और काव्य जो है वो बहुत सुंदर, जो काव्य की पंक्तियाँ हैं वो बहुत सुंदर लग रही हैं। तो वो कौन सा अलंकार हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही यहाँ पर चारू चंद्र की चंचल किरणें चेक खेल रही हैं जल थल में। यहाँ चाचा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। लट लटकनी मनोमन मत मधुपगन मादक मधुही पिए। तो यहाँ पर ल की भी आवृत्ति हो रही है, मामा की आवृत्ति भी हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अधिकतर काव्य पंक्तियों में हमें अनुप्रास अलंकार देखने को ज़्यादा मिलता है, यानी कि हम जब भी काव्य पंक्तियाँ देखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं हमें अनुप्रास अलंकार की झलक अवश्य मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार के जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ ध्यान से देख लीजिए इन्हें। आप लिखना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये सारे जो हैं वो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है यमक अलंकार। यहाँ था आपका जो था वो क्या था? अक्षर की आवृत्ति, अक्षर माँ की आवृत्ति। लेकिन यमक अलंकार में होता है शब्द की आवृत्ति, यानी एक शब्द, जहाँ जैसे कि लिख दिया मैंने कनक, ठीक है, ये एक शब्द हो गया, इसका 2 बार आना और उनका अर्थ अलग अलग होना क्या कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। देखिए इसका डेफिनेशन, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो कनक कनक जो है वो यहाँ पर 2 अलग अलग शब्दों में हैं। ऐसे ही यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। काली घटा कैसे? घटा क्या होता है? घटा यानी कि बादल, और घमंड घटा, घटा यानी कम होना। यहाँ आप जैसे कि आपने 6 to 8 अनेकार्थी शब्द पढ़े कि एक शब्द के 2 मतलब होते हैं, तो वही चीज़ इसमें है यमक अलंकार में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर और भी इसके उदाहरण हैं, ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये रहा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, 3 बेर यानी 3 बार और 3 बेर यानी बेर के दाने। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका श्लेष अलंकार। ये अर्थ अलंकार का तीसरा जो है भेद है, यानी तीसरा कह सकते हैं। इसमें श्लेष अलंकार में क्या होता है? चिपकना, जहाँ एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकलते हों, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ क्या होता है हमारा श्लेष अलंकार। नहीं है एक शब्द लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजारों करे बड़े अंधेरा होए। यहाँ बारे दो अर्थ हैं, जलाने पर और बचपन में। बारे उजारों करे, यहाँ दीप, यहाँ किसके लिए? जो रहीम गति दीप की, दीप क्या? दीपक की। रही कुल कपूत गति सोए, जो गलत पुत्र होता है वो बुझने पर, वो तेजी होने पर उजाला कर देता है, जलाने पर उजाला कर देता है, और बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बारे के हैं वो दो अर्थ है, एक जलाने में और एक बचपन में। ठीक है, बचपन में बहुत खुश होते हैं बच्चे, और जब बड़े हो जाते हैं, बड़ा होने पर बुझ जाते हैं, तो बड़ा होने पर अंधेरा होए। बड़े का मतलब बुझ जाना भी होता है, बड़े होने पर बड़ा भी, जैसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द है, उसके दो अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चिपकना, एक शब्द के अनेक अर्थ होना। ठीक है, जैसे आप यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, मिस्टर जगदीश। आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मांगता हूँ। अब यहाँ जगदीश जगदीश, जहाँ तो ये जगदीश जो है वो एक नाम है, लेकिन यहाँ जगदीश जो है वो भगवान है। मिस्टर जगदीश, आप जो भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की कृपा मानता हूँ। जगदीश की, इस जगदीश की नहीं, इस जगदीश, ये भगवान। ठीक है ना, यहाँ एक व्यक्ति का नाम है और दूसरा ईश्वर का नाम है। समझ में आ गया? यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप ध्यान से खुद पढ़ सकते हैं। देखिए, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन भी कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके।